अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोरी अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट टाइम मैंने आपको एक बड़ी ही मज़ेदार और अथेंटिक रेसिपी बनाना सिखाई थी, पंजाबी कड़ी। ठीक है, उसी का एक वर्जन है। आज मैं आपको पंजाबी कड़ी का एक वर्जन आपको बताने लगा हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी उससे खट्टी होगी और मसाले इसमें एक स्पेशल हैं। ठीक है, और ये जो कड़ी है पंजाबी कड़ी नंबर 2 है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये भी पसंद आएगी। ठीक है, इसमें और उसमें फ़र्क ये है जिसमें पकोड़े जो होंगे आपके वो कड़ी में घुलेंगे भी नहीं, साबित रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये किस तरीके से बनेगी। ठीक है, और इसका जो पकोड़ों का बैटर है, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं सख्त रखूँगा, कंजस्टेड रखूँगा। ठीक है, और इसमें जो सब्ज़ मिर्च मैं डालूँगा। ठीक है, लास्ट में मैंने आपको रेड मिर्चों के साथ सिखाई थी, आज मैं सब्ज़ मिर्चों के साथ आपको सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, ये कड़ी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। नहीं जी दोस्तों, मैंने सारी अरेंजमेंट्स इधर की हुई है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये घर में जो मलाई जमा की हुई थी, ठीक है, उससे मैंने मक्खन निकाल कर ये उसे छान के मैंने रख लिया है। ये लस्सी है। ठीक है, अगर आपके पास लस्सी नहीं है तो आपने दही लेकर 1 किलो, उसके अंदर 1 किलो पानी डाल देना है। ठीक है, तो ये तो है मेरे पास लस्सी। ठीक है, ये 2 लीटर के करीब लस्सी है मेरे पास। ठीक है, और कड़ी के अंदर 1 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून नमक जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। ठीक है, और इसके तड़के के लिए मेरे पास मैंने 10 मिर्चें बारीक काट ली हैं। ठीक है, 2 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, और ये एक बड़े साइज़ की जो मीडियम से थोड़ी सी बड़ी, ठीक है, अब बड़ी ले लीजिएगा। ठीक है, उसमें मैंने बारीक काट लिया है। ठीक है, ये तड़के के लिए है। जब कड़ी हमारी तैयार हो जाएगी तो उसके बाद इससे हम तड़का लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगा ये कैसे हमें लगाना है। तो पकौड़ों के बैटर के लिए और कड़ी मैंने लस्सी बताई, इसके अंदर 1 कप आपका बेसन जाएगा। इसे मैंने छान कर रखा हुआ है 1 कप में। पकौड़ों के बैटर के लिए आपने 1 कप से 1.5 कप बेसन लेना है। अगर आपको कंजस्टेड ज़्यादा लगे तो फिर आपने आधा कप और डाल देना है। तो पानी एज रिक्वायर्ड लेना है। मैंने एक छोटा आलू बारीक काट लिया है, एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज काट लिया बारीक। ये पकौड़ों के बैटर्स के लिए। ठीक है, तो पकौड़ों के अंदर जो जाएगा मसाला, 1 टीस्पून नमक जाएगा, 3 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून अनारदाना, और 6 से 8 जो है ना सब्ज़ मिर्चें जाएंगी बारीक कटी हुई। चले दोस्तों, ये तो हो गया इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ अगला प्रोसेस क्या करना है हमें। चलें इधर से शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ठीक है, आपने लस्सी के अंदर 1 कप बेसन मिला देना, 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून इसमें हल्दी। और दोस्तों आपने बिल्कुल इसे हल्की आंच में पकाना है 1 से 1.5 घंटे के लिए। जब ये इसमें अच्छे तरीके से उबाल आ जाए, आधे घंटे में आप थोड़ा सा मीडियम हीट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक टिप है, इससे आपकी कड़ी फटेगी नहीं। अगर आप फुल तेज़ आंच के पर से स्टार्ट कर देंगे तो ये इसके फटने के चांस हो जाएंगे। ठीक है, अब अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें और इसे चूल्हे पे चढ़ा दें, मीडियम लो हीट जो होता है। ठीक है, हल्की से आंच से थोड़ी सी तेज़ जो है, इसे चूल्हे पे मैं रखता हूँ। उसके बाद मैं आपको पकौड़ों का बैटर बताता हूँ कैसे हमने बनाना है। लें जी दोस्तों, बेसन जो है पकौड़ों के लिए बेसन तैयार करते हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं, उसमें क्या क्या जाएगा। ठीक है, एक मैंने बड़े साइज़ के प्याज ली। ठीक है, छोटे मीडियम साइज़ के मैंने आलू काट लिए, और इसके अंदर 1 टीस्पून नमक, और धनिया, और अनारदाना, और सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल देंगे। और 1 कप बेसन
अगर आपको बेसन कम लगे तो आप आधा कप और डाल दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालें। पानी हमने कम डालना है क्योंकि प्याज इसमें मैंने ज़्यादा डाला है, तो प्याज भी अपना पानी छोड़ेगा। एक कप के करीब मैंने पानी लिया है। इससे पहले मिक्स करते हैं, अगर और चाहिए होगा तो फिर और डालेंगे इसमें। लें जी दोस्तों, हमारा ये बेसन का बैटर, जो पकौड़ों का बैटर है, तैयार हो चुका है, ठीक है। तो मैंने ये देखें कितना कंजस्टेड सा गाढ़ा सा मैंने मनूर बनाया है, ठीक है। इसका बैटर जो बनाया है, तो 1.5 कप के करीब इसमें मैंने बेसन डाला है। तो आप 2 कप भी डाल सकते हैं, ठीक है, अगर आपको बेसन बीच में थोड़ा ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब 2 कप तेल में इसे फ्राई करना है, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, यानी इस साइज़ के, या 1 टेबल स्पून के इस साइज़ के आप फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। और इसे 2 से 3 बैच में बनाइएगा प्लीज़, ताकि ये ना बिखरे ना, टूटे ना, ख़राब ना हो। चलिए अब कड़ी की तरफ आते हैं। लें जी दोस्तों, मैंने इसे कड़ी को मीडियम हीट के ऊपर चूल्हे पर रख दिए। अब इसे पकने दें 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे के लिए, ठीक है। तो साथ साथ हम इसे हिलाते रहेंगे हर 10, 15, 20 मिनट के बाद, ताकि ये नीचे ना लगे। नहीं जी दोस्तों, हमारी कड़ी को 1 घंटा हो गया पकते हुए, तकरीबन ये गाढ़ी भी हो गई है और इसके ये तड़का होने के लिए तैयार है। इसमें पकौड़े हम बाद में शामिल करेंगे, यानी इतनी गाढ़ी हो जाए तो फिर वो आप इसे तड़का लगा लें। ये परफेक्ट इसके जो कंसिस्टेंसी है, थिकनेस से बने। तो अब हम इसका तड़का लगाएंगे। लीजिए दोस्तों, हम अब कड़ी के लिए खट्टी जो हम कड़ी बना रहे हैं, ठीक है, खट्टी कड़ी के लिए हम पकौड़ों को तैयार करते हैं, ठीक है। मैंने 2 कप तेल डालकर मीडियम हीट के ऊपर तो इसे फ्राई करना है। तो मैं वही ऑयल यूज़ करूँ, मैंने लास्ट में आपको नमक पारे बनाना सिखाए थे, तो उसी में मैं फ्राई करता हूँ। तो आपने 1 टीस्पून या 1 टेबल स्पून के बराबर आपने बैटर डालना है इसके अंदर पकौड़ों का, छोटे छोटे आपने डालने हैं। चलिए जैसे ये तैयार होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, कड़ी के लिए हमारे पकौड़े तैयार हो रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट बैच मैंने डाला हुआ है, मैंने इसे पलट दिया, ठीक है। आप जैसे ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, ठीक है, तो आपने इसे उतार लेना है। फिर आपने दूसरा बैच डाल देना है, फिर हम दूसरा बैच डालेंगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। तो यही प्रोसेस आपने फिर रिपीट करना है। तो उसके बाद हम तड़का लगाएंगे कड़ी के तड़का लगाने के बाद ये लास्ट में हम इसे डाल देंगे। तो इस तरह ये डालने का फ़ायदा होगा, हमारे जो पकौड़े इसके अंदर घुलेंगे नहीं, कड़ी में अलग अलग ही रहेंगे। नहीं जी दोस्तों, अब लगाएंगे हम कड़ी को तड़का। कड़ी हमारी तैयार है, पकौड़े तैयार हैं, ठीक है। तो अब हम लगाएंगे तड़का। तो इसके लिए आपको चाहिए 3 टेबल स्पून के करीब आप ऑयल डाल लें इसके अंदर कढ़ाई में। तकरीबन 3 टेबल स्पून, ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले प्याज डालने, ठीक है। उसके बाद मिर्चें, और सबसे लास्ट में ज़ीरा। जब हमारे प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम मिर्चें डाल देंगे, उसके बाद ज़ीरा डाल देंगे। प्याज को हमने ब्राउन करना है, बिल्कुल गोल्डन लाइट ब्राउन कर लें या ज़्यादा ब्राउन कर लें, वही आपके ऊपर है। मैं थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन रखूँगा, मुझे ज़्यादा जले प्याज पसंद नहीं है। तो जैसे ये लाइट गोल्डन ब्राउन होंगे हम इसमें सब्ज़ मिर्च डाल देंगे, ठीक है।
उसके बाद एंड में ज़ीरा डाल के इसके अंदर कड़ी डाल देंगे तो हमारा तड़का तैयार हो जाएगा। मैंने पिछली कड़ी की वीडियो में आपको ये चीज़ सिखाई है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, अगर इसमें कोई मैं मिस कर दूँ स्टेप। नहीं जी दोस्तों, हमारे प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुके हैं, ठीक है, गोल्डन ब्राउन। आप इससे थोड़ा डार्क करना चाहते तो कर लें, लेकिन मुझे इतना ही पसंद है, तब इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगा। और इसे मज़ीद मैं 2 से 3 मिनट फ्राई करूँगा, उसके बाद ज़ीरा डालकर तड़का लगा दूँगा। नहीं दोस्तों, सब्ज़ मिर्चों की भी कच्चापन ख़त्म हो गया। अब इसमें मैं ज़ीरा डालूँगा। और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगा। जैसे मेरा ज़ीरा ब्राउन हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर कड़ी डाल दूँगा। मैंने अपनी पिछली रेसिपी में आपको ये बताया हुआ है। अब दोस्तों आपने एहतियात से डालना है, ये बहुत ही एहतियात वाला काम है। अब ठीक है, तो मुझे तो प्रैक्टिस है, अगर आप दही के साथ डाल दीजिएगा, ठीक है। मैं तो इसे ऐसे ही उठा के डालूँगा। नहीं जी दोस्तों, ये मैंने कड़ी को तड़का लगा दिया, जो बाकी रहेगी वो भी डाल दें, फिर वापस इसी बर्तन में डाल दीजिएगा। एहतियात के साथ कीजिएगा ये काम। चलें दोस्तों, हमारी कड़ी का तड़का भी तैयार हो गया, कड़ी भी तैयार होगी, पकोड़े भी तैयार हैं। तो आगे मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। नहीं जी दोस्तों, अब हम इसमें पकोड़े शामिल कर लेते हैं जो मैंने बनाए थे, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये पकोड़े आप इसमें आप कड़ी में डाल दें, या जिस बर्तन में डालने उसमें शिफ्ट करके डाल दें, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिस बर्तन में डालने से मैं शिफ्ट करके ही मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, अब इसमें पकोड़े डाल दें आप। अब क्या होगा कि आपके पकोड़े नीचे टूट के बिखरेंगे नहीं। ये आपने ठंडे डालने एंड में। और मेरी ये जो कड़ी है खट्टी है, ठीक है। और मैंने आपको बताया जी, मेरी कड़ी का नाम ही टाइटल खट्टी कड़ी है। तो खट्टी कड़ी बनाने का मैं आपको नुस्खा बता देता हूँ। आपने क्या करना है, जब आपने मक्खन निकालना है लस्सी में से, ठीक है, तो आपने 15 से 25 सेंटीग्रेड के दरमियान वाले टेम्परेचर में से 4-5 दिन के लिए रख देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक खट्टी होती जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की कड़ी। तो अगर आपको धनिया पसंद है तो आप धनिया पर डाल दें, ठीक है, नहीं पसंद है तो इसे स्किप कर दें। तो दोस्तों, हमारी ये कड़ी तैयार है, ठीक है। हमारी खट्टी तो ये कड़ी तैयार है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर बनाइएगा, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है इसे। तो मैं आपको इसका आखिरी स्क्रीनशॉट दिखा दूँगा बाद में।
दोस्तों हमारी खट्टी पंजाबी कड़ी तैयार है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर बनाइएगा। मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, ठीक है। और मेरी इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स, शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। ये एक ऑथेंटिक रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार और खट्टी हमारी कड़ी बनी है। तो मेरा दूसरा चैनल भी है आर्ट्स एंड ग्राफिक्स का, कलर क्लाउड के नाम से, उससे भी आप सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल के भी वीडियो को आप लाइक्स, कमेंट्स, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।